हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। मेरा नाम है खुशबू एंड इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि एनसीईआरटीज क्यों जरूरी है। व्हाई एनसीईआरटीज आर सो इम्पोर्टेंट। सो आई गेस आप सभी लोगों ने तो इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो देखा ही होगा। ऑब्वियसली कैसा रहा आप लोगों का, प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों ने इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर है 2023 का 2023 का, सो यू मस्ट हैव सीन कि क्वेश्चंस जो हैं वो कितने ज़्यादा मतलब फैक्चुअल टाइप रहे हैं, राइट एंड बहुत बेसिक टाइप क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे, बहुत बेसिक टाइप क्वेश्चंस जो कि जनरली हम लोग ना हाई लेवल की चीज़ें करने के चक्कर में हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं। वी फॉरगेट टू एक्चुअली डू दैट, और यू कैन से कि हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं। फॉरगेट तो छोड़िए, हम इग्नोर कर देते हैं। जिसमें इग्नोरेंस की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा हम इग्नोर करते हैं एनसीईआरटीज को। इस क्लास में हम यही जानेंगे कि एनसीईआरटीज क्यों जरूरी है पढ़ना यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, राइट। हम जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो कवर कर लेते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स, और लक्ष्मीकांत की बात करिए, आप जीसी लियोन की बात करिए, स्पेक्ट्रम की बात करिए, राइट। तो कोई भी अब बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो तो कवर करते हैं, प्लस हम एक्स्ट्रा मटेरियल भी कवर कर लेते हैं, बट एनसीईआरटीज नहीं करते हैं, बच्चों का है ना, इसलिए, राइट। चलो, इस क्लास में ये पूरी क्लास देखिएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाली है। प्लीज़ डू वॉच इट। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको कौन कौन से क्लासेस करने हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन सी करनी है, कितनी करनी है, कहाँ से करनी है, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बताएंगे। एनसीईआरटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी बार का जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड करे हैं, एंड फ्रॉम दैट ओनली आई विल टेल यू कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। एनसीईआरटीज, व्हाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। अभी जो है हम बेसिकली क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है वो समझ में तो आ गया। अब कौन सी क्लासेस हमको करनी है ना, तो वो क्लासेस मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी क्लासेस का कवर करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। क्योंकि हम जो है बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें कर लेते हैं जो कि जरूरी नहीं होता है, ओवर द टॉप चले जाते हैं, कुछ ज्यादा ही घुस घुस के पढ़ने लगते हैं, कुछ ज्यादा ही डिटेलिंग में चले जाते हैं। हमको पीएचडी तो करनी नहीं है ना, राइट। तो कहाँ नहीं करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे। ओके, नोट्स बनाना है कि नहीं, कैसे क्लासेस, जो क्लासेस की जो बातें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या क्लासेस की बात मैं कर रही हूँ, समरी रेफर करें कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है क्रैश कोर्सेज। बहुत सारे क्रैश कोर्सेज भी हैं जो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे क्रैश कोर्सेज। तो क्रैश कोर्सेज कितने रेलेवेंट हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हम इस क्लास में जानेंगे। ओके, चलो। सबसे पहले जानते हैं कि एनसीईआरटीज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन देखिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे कुछ ओवर द टॉप बहुत ज्यादा डिटेल में टाइप तो क्वेश्चन थी नहीं, है ना। इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, that the Constitution Day is celebrated on 26th of November every year to promote constitutional values among citizens, and दूसरा statement दिया हुआ है that on 26th November 1949 the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं एंड यहाँ पर ये ऑप्शन से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। इसके लिए एनसीईआरटी क्लास 11th की यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पूरी की पूरी जो बुक है वो डेडिकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे यही जो ये छोटा सा पैराग्राफ है, यहीं से पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में जरा बताइए। ओके, यहाँ पे मैंने आपको सारा सोर्स बता दिया, सिंपल सा सारा सोर्स बता दिया मैंने। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्तूप से रिलेटेड है, राइट। यहाँ पे बोला है दैट विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया। इस बार एंशिएंट इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि यूपीएससी लास्ट कुछ ईयर्स से इतने क्वेश्चंस एनसीईआर ये एंशिएंट से स्पेसिफिकली नहीं पूछ रही थी। ओके, जनरली उनका मेन जो फेवरेट रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है वो रहता है, बट दिस टाइम दे चेंज्ड इट।
ओके, सो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताने हैं कि विच ऑफ दिस गिवन अबव स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट. ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन. बहुत सारे लोग जो है इसको लेकर के कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि जब भी हम स्तूप के बारे में पढ़ाई करते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं स्तूप के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि बुद्धिज्म जो है वो हमारे दिमाग में आता है. दैट इज वेरी ऑब्वियस. ओके, सो हियर इसी चीज को आप जो है यहां पे देख सकते हैं. ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ erecting stupas may have been pre-Buddhist. may have been, इसका मतलब है कि बुद्धिज्म में जो ये स्तूप का यूसेज हो रहा था, ये बन रहा था बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धा से रिलेटेड, ये सारे जो स्तूप्स बन रहे थे, बट उससे पहले भी स्तूप का जो एग्जिस्टेंस है वो रहा है. ओके, तो ये मे से जो है उन्होंने ये चीज जता दिया कि यस, बुद्धिज्म से पहले, बुद्धिस्ट से पहले भी ये चीजें एग्जिस्ट करती थी. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन. ओके, बाकी ये जो है ये बहुत ही जनरल से क्वेश्चन, बहुत ही जनरल से स्टेटमेंट्स हैं, एंड ये भी चीज जो है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी. आपको कौन सा एनसीईआरटी इसमें रेफर करना था? इंडियन हिस्ट्री थीम, इसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1. कौन सा चैप्टर है ये 4th, राइट? कल्चरल डेवलपमेंट्स, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, चैप्टर 4 एनसीईआरटी. कितना बेसिक सा चीज है. मैं सिर्फ इसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, इनके लिए भी मैं बोल रही हूँ. फाइन आर्ट जो है, ये बुक एंड प्लस फाइन आर्ट, एवरीथिंग इज डन. क्या है इसमें? मतलब आप सोचिए कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है? नहीं. बट बहुत सारे लोगों ने इस स्टेटमेंट की वजह से जो है इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया होगा. सो एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना? सो दिस वाज द क्वेश्चन हिस्ट्री का. ओके, चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यहां से ये वाला क्वेश्चन है. चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री. ये मैंने सारा जो है ये चैप्टर 1, इस बुक का जो चैप्टर 1 है उसमें ये सारी चीजें हैं. रेफर करके यू कैन वेरी इजीली गेट योर आंसर. यहाँ पे देखने से लग रहा है ओ माय गॉड कितने बड़े पैसेजेस हैं. नहीं, छोटे से ही हैं. ओके, मैंने इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बड़ा करके साइज में लिख दिया है. ओके, तो बेसिकली यहाँ से जब आप रेफर करते हो तो यू गेट दैट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. बताता है कि गवर्नमेंट जो है उसका क्या पावर है, प्लस इट लिमिट्स ऑल्सो कि आप जो है यस फंडामेंटल राइट्स है, आप इसको एब्रोगेट नहीं कर सकते हो, राइट? तो वो सारी चीजें हैं. द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस. सो लिमिटेशन इज देयर. सो वेयर यू कैन फाइंड इट? देयर इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वहीं पे ये चीज बता रखा है. ओके, सो एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर हम जो है स्किप कर दें, क्या पता उसमें से कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिल जाए जो कि जरूरी हो, है ना? सो इसलिए एनसीईआरटीज कवर करना इज इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये एस वेव्स एंड पी वेव्स, ये वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी का. अगेन आप लोग, जो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन काफी टाइम से कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा है जो गाइड कर रहा हो, तो उसको ये चीज तो पता होगी कि ज्योग्राफी की जब बात आती है तो उसके लिए हमको इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है. बस अपनी एनसीईआरटी देख लो, पढ़ लो उसी को ही, आपका ज्योग्राफी डन है. यहाँ पे अगेन ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, स्ट्रेट अवे फ्रॉम आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी का बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 3, ये एंड दीज टू आर डन. आप इसको आराम से जो है सॉल्व कर सकते थे. बस इसमें यही चीज उन्होंने किया था कि वर्डिंग्स जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी, वर्ड्स के साथ खेल लिए. यूपीएससी है और आप तो स्कूल के बच्चे हैं नहीं ना, तो एकदम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस उठा के दे देंगे एंड आप जो है फिर उसी हिसाब से आंसर लिख देंगे या फिर आंसर चूज कर लेंगे. तो फिर काहे के डीएम आईपीएस, है ना? तो वो चीज है. खैर, तो यहाँ पे अगर आप ये जो 3-4 जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हैं उसको रेफर करोगे तो बड़े आराम से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है. सो बोथ आर करेक्ट ओवर हियर.
पी वेव्स जो है वो रिकॉर्ड पहले होती है एस वेव्स के, क्योंकि वो प्राइमरी पी वेव्स प्राइमरी वेव्स हैं, वो पहले पहुंच जाती हैं, तो पहले रिकॉर्ड होने का है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इन तीनों को देख करके ये भी पता चल जाता है कि हाँ ये करेक्ट है। ओके, तो हमने देख लिया पॉलिटी, देख लिया हमने, हिस्ट्री देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया एनसीईआरटी से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ओके, तो अब ये चीजें तो हमने यहाँ पर देख ली, अब हमको क्या पता से यहाँ पे समझ में आ रहा है, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग बेसिकली यहाँ पर कि एनसीईआरटीज, व्हाई एनसीईआरटीज, अब समझ में आया व्हाई एनसीईआरटीज। सबसे पहले एनसीईआरटीज व्हाई, तो उसका वेरी इजी सा, मतलब एकदम इजी सा जो आंसर है दैट इज योर बेसिक्स। जब तक घर का जो नींव है वही स्ट्रांग नहीं होगा तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि उसके ऊपर की बड़ी सी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। आप सभी लोग ने पढ़ाई की है, ऑब्वियसली बात है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव रेड दी टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, तो जितने भी टेम्पल्स आप अभी एंशिएंट टाइम के देख रहे हैं उन सभी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट तो वो बहुत स्ट्रांग है, इसी वजह से जो ऊपर की जो टेम्पल है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो टेम्पल्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। सपोज कि अगर ये मूव कर जाए, ये हिल जाए, ये टूट जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर का जो ढांचा है वो भी गिर जाएगा, वेरी ऑब्वियस। यही बेस समझिए, यही बेस है, इसके ऊपर मैंने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी है, बेस ही नहीं सही है तो ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये बेस है आपका एनसीईआरटी, दिस इज योर बेस। हम यूजुअली इस चीज को इग्नोर करते हैं एंड दिस इज व्हाट इज फेटल फॉर अस। हर साल यही चीज होता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है एंड उसके बाद फिर यही डिस्कशन होता है कि एनसीईआरटीज जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उस चीज को भूल जाते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में करते हैं, फिर लगता है बोर है, थोड़ा चलो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेते हैं, वो पढ़ने लगते हैं, फिर थोड़ा कोचिंग का देख लेते हैं, फिर थोड़ा दूसरा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा उसकी भी सुन लेते हैं, ये सब करते करते में साल निकल जाता है, फिर बाद में फिर से प्रीलिम्स जो है यूपीएससी प्रीलिम्स आती है, फिर वही काम होता है, फिर देखते देखते 6 अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं, देखते देखते एज भी निकल जाती है, फिर काफी टाइम बाद फिर सोचते हैं कि यार प्लान बी क्यों नहीं देखें, सोचे, है ना। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि जब आप प्रेपरेशन में घुसे ही हैं, यू हैव प्लान्ड कि अब जो हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो भाई एनसीईआरटी को अपना जो है दोस्त यार, अपना गर्लफ्रेंड बना लीजिए, अपना बॉयफ्रेंड बना लीजिए, उसको एकदम फेवरेट अपना। कि ऐसा जैसे नहीं था आप लोग मैसेज करना है एवरीडे, यार मैसेज करना है, गुड मॉर्निंग मैसेज करना है, गुड नाइट मैसेज करना है करके, है ना, नहीं तो फिर तो बैंड बज जाएगी। तो वही चीज करिए, यूपीएससी बैंड बजा देगा आपकी अगर आप जो एनसीईआरटीज नहीं ढंग से करेंगे, तो यही चीज होगी, है ना। तो इसलिए प्लीज डू, प्लीज जस्ट बी सीरियस, डू कवर दिस, इसको लेकर के ना सीरियस हो जाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एक बार ये चीजें कवर कर ली, जैसे कि बहुत सारे लोगों की लेजिस्लेचर का क्या डेफिनेशन है, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जुडिशियरी क्या होते हैं, जुडिशियरी के टाइप्स क्या है, मतलब इन सभी में क्या क्या लेयर्स हैं, वो सारी चीजें आपको ऊपर ऊपर पता होंगी, लेकिन एकदम डिटेल में नहीं पता होंगी, बहुत अच्छे से नहीं पता होंगी वो सारी चीजें, वो सभी आपको एनसीईआरटी से ही पता चलती हैं। ओके, एनसीईआरटीज की जब बात आती है तो इसमें आप हर एक लाइन जो भी पढ़ते हैं, हर एक लाइन, तो वो हर बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स होंगे जिसमें कि वो हर एक लाइन मैटर करती है, हर एक लाइन, तो वो आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, आई लेट यू नो इन द एंड। ओके, जब क्लास एंड होने वाली होगी तब मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल आई एम लेटिंग यू नो कि एनसीईआरटीज क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो ये हमारा काम जो है यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट होता है विच क्लासेस, कौन सी क्लासेस की एनसीईआरटीज जो है वो हमको कवर करनी है। तो इस पीपीटी में जो है मैंने सारे एनसीईआरटीज का यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, राइट। विच बुक्स टू कवर, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइकोलॉजी, ये सारे करने हैं।
राइट। सो कुल मिला के लगभग आपके 50 बुक्स होते हैं। ओके, थोड़े से ज्यादा लग रहे होंगे, बट अगले साल जो है फेल होने से तो अच्छा है ना, प्रीलिम्स में ना क्लियर कर पाए, वहां से जो है आपको बाहर निकाल दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, तो इससे अच्छा है ना कि हम इसको कवर कर लें, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं। यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री का क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का आपको न्यू एनसीईआरटी जो है वो कवर करना है, सारा यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी कवर करना है, क्योंकि इस बार भी, अगर इस बार आपने जो प्रीलिम्स के पेपर देखे हैं उसमें हिस्ट्री का अगर पोर्शन अगर आप देखें तो यू कैन वेरी इजीली चेक आउट, आप बहुत आराम से इस चीज को समझ सकते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से ही पता चलता है। ओके, तो ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस कहीं नहीं गई है। आप जो है न्यू जो बुक्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू डू इट, उसको आपको कवर करना है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी को मत छोड़िएगा। आपको इसको इजीली जो है इसका पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और यू कैन परचेज, यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन ऑल्सो, राइट। तो ये सारी चीजें, ये जो बुक्स हैं हिस्ट्री की, यू हैव टू कवर दिस। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी का, अगेन क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपको पूरा कवर करना है, यू हैव टू कवर ऑल ऑफ दीज। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो क्लास 11th के ये 4 बुक्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों बुक्स, दीज 4 बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहां से आपका बेस बनता जाएगा, और क्लास 11 से जो चीजें हैं वो हाई लेवल की हो जाती हैं काफी, इसलिए आपको ये सब समझना जरूरी है इसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, राइट। सो इसको जरूर कवर करें। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटी, क्लास 9th 10th 11th एंड 12th, ये आपको सिर्फ 9 से कवर करना है। अगर आपको लगता है यू हैव टाइम, यू कैन डेडिकेट इवन मोर टाइम देन क्लास 6 से जो सिविक्स की बुक है आप उसको कवर कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज जो है क्लास 9 से लेके 12 तक का यू मस्ट डू, इतना तो आपको करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगेन क्लास 9th to 12th यू हैव टू डू। यहाँ पे आप जो है वीडियो पॉज करके आप अपना आराम से जो है देख सकते हैं कि कौन कौन सा है, एंड एनसीईआरटी आर इजीली अवेलेबल, आप जो गूगल पे जो है सर्च कर लीजिए एनसीईआरटी बुक्स, आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएंगे। ओके, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप जो है ये हार्ड कॉपी ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, नहीं तो पता चला ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई और टैब ओपन हो गया, फिर पढ़ते पढ़ते फिर कोई और टैब ओपन हो गया, थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप चलाने लगे, स्नैपचैट चलाने लगे, करते करते पूरा दिन निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सोशियोलॉजी की ये सारी बुक्स जो हैं वो आपको कवर करनी है। ओके, जिसमें कि आप देख सकते हैं क्लास 6 से क्लास 6 7 से लेकर के आपका यहाँ पे क्लास 12 तक की बुक्स हैं सारी, राइट। नेक्स्ट आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के ओनली 2 बुक्स, यहाँ पे क्लास 11th का जो फाइन आर्ट, ये एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, फाइन आर्ट वाली जो बुक है वो, एंड नेक्स्ट है ये क्लास 11th की लिविंग क्राफ्ट एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। ओके, ये 2 करना है आपको कवर। इसके अलावा ये जो क्लास 12th है इसमें मेंशन नहीं है, बट क्लास 12th की ये जो बुक है यू आर सपोज टू डू दिस ऑल्सो, इसको भी कवर कर लीजिएगा, प्लीज डोंट स्किप, एकदम रिस्क नहीं लेना है। ओके, साइंस में दीज आर द बुक्स यू आर सपोज टू कवर, बट इफ इन केस अगर आपको नहीं मन है तो बेसिकली साइंस जो है वो आपका करंट अफेयर्स के थ्रू ही आपका कवर हो जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि यू मस्ट डू, बट अगर नहीं होता है तो यू कैन बेसिकली कवर योर साइंस थ्रू दी दिस करंट अफेयर्स, क्योंकि जनरल यूपीएससी करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है, एंड उसी से ही जो रिलेटेड बेसिक हो गए तो वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए। ओके, बट अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पर इस बार। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी के ओनली 2 बुक्स हैं क्लास 11th एंड 12th की। ओके, देन एनवायरमेंट का आता है आपका क्लास 12th की बायोलॉजी। ओके, सो दीज आर द बुक्स विच यू आर सपोज टू कवर। मैंने सारी चीजें जो है बहुत डिटेल में आपको कवर करा दी हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अब हमारा एक पॉइंट आता है कि व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू इज स्किप नहीं करना है सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि प्लीज डू नॉट स्किप द एनसीईआरटी, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है प्लीज।
कीप दिस इन योर माइंड, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, जो कि हर साल बेसिकली आफ्टर प्रीलिम्स इस चीज का डिस्कशन होता है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके एवरी ईयर वी थिंक अबाउट दिस थिंग, एवरी ईयर ये टाइप की एनालिसिस होती है, तो क्यों एक साल और बर्बाद करना, ओके तो प्लीज डू नॉट डू दिस, स्किप नहीं करनी है एनसीईआरटी को, डू प्रॉमिस योरसेल्फ, अपने आप को प्रॉमिस करो कि मैंने ये जो पाथ चूज किया है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, जो मैंने ड्रीम चूज करी है, मैं उसको अचीव करूंगा या फिर करूंगी. I have to do it and I will do it, and for that I will start my preparation with the NCERT. मैं अपना प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करूंगी, तो NCERT से I will be doing. Okay, what not to do is that summaries. Okay, ये जो summaries easily available होती हैं, okay, तो प्लीज उसको मत देखिए, क्योंकि आपको वो एसेंस नहीं मिलेगा, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको अच्छे ढंग से डिटेल में नहीं कवर करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी समरीज, राइट. सो एकदम डायरेक्टली समरी पे जंप मत करो, डू कवर योर एनसीईआरटी ऑन योर ओन फर्स्ट, इसको सबसे पहले खुद से कवर करो, राइट. नोट्स कैसे बनाने हैं, इफ यू आर डूइंग ऑन योर ओन, आप जो है खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नोट्स की जब बात आती है तो पहले रीडिंग में कभी भी जो है नोट्स मत बनाइएगा. इससे क्या हो जाता है, इससे ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरी एनसीईआरटी बुक लिख देंगे, है ना, क्योंकि लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो एनसीईआरटी की जब नोट्स बना रहे हैं उससे पहले आप प्रीलिम्स का जो पेपर है उसकी एनालिसिस करिए, ओके, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, रीड दी ऑल दी बुक्स, मतलब जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उसको कवर करिए, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग दे दिए, देन कम टू दैट अगेन, उसके बाद सेकंड रीडिंग दीजिए, सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन करिए, एंड देन आपको लगता है कि नाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू मेक नोट्स, तो थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाइए. लग रहा होगा कि बहुत बड़ा प्रोसीजर, बहुत लेंदी प्रोसीजर है, बट अगर लेंदी प्रोसीजर से ही अगर आपका जो सिलेक्शन हो जाता है, वो जो लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाता है, तो वो तो क्या कहते हैं, वर्थ इट है ना, व्यर्थ तो नहीं हुआ, दैट्स वर्थ इट, राइट. सो इसलिए उसकी नोट्स जो है इस हिसाब से आप बनाइएगा, ओके. नेक्स्ट आता है क्रैश कोर्सेज. अगेन ये क्रैश कोर्सेज जो है जनरली क्या होती हैं, क्रैश कोर्सेज क्रैश कर सकती हैं, सो डोंट रन आफ्टर दैट. आई वुड सजेस्ट कि प्लीज उसको एलैबोरेट तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़िए, इससे इट विल हेल्प यू ओनली. क्रैश कोर्सेज में यू डोंट नो कि सामने वाले जो हैं वो किस चीज को स्किप कर रहे हैं, किन चीजों को स्किप कर रहे हैं, और क्या चीज, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा स्किप हो जाए जो कि इंपॉर्टेंट हो, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सबके पास एक जो टीचर्स होते हैं उनके पास एक टाइम फ्रेम रहता है, आपको इतने घंटे में कंप्लीट करना है, हमने आपको वादा कर दिया 100 घंटे में जो है हम आपको जो क्लासेस कंप्लीट करके देंगे, पता चला 100 घंटे में हो गई लेकिन बहुत सारी चीजें स्किप हो गई, देन व्हाट, फिर देन अगेन अगले साल जो है फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ओके. सो इसलिए क्रैश कोर्सेज से दूर रहिए, ओके, क्रैश कोर्सेज से आप दूर रहिए. समरी वही आप अपने नोट्स की समरीज जो है, आपने जो नोट्स बनाए वही आपके लिए समरी है, वही आपके लिए जो है सब कुछ है, उसी को प्रणाम करके उसको रिवाइज करते रहिए, राइट. तो ये सारी चीजें हो गई, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू another point कि क्लासेस, राइट. एज आई टोल्ड यू कि कभी भी क्रैश कोर्सेज के पीछे मत भागिए, कभी भी समरीज के पीछे मत भागिए. एलैबोरेट तरीके से चीजें अगर कवर रहेंगी तो वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट. तो यही काम जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे तथास्तु में कराया जाएगा, तथास्तु में, ओके. बहुत ही डिटेल्ड मैनर में जो है वो सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी, चैप्टर वाइज सारी चीजें कवर होंगी, ओके. सो चैप्टर वाइज अगर जब चीजें कवर होती हैं तो उससे क्या होता है कि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी जो पॉइंट है वो स्किप नहीं होगा, नथिंग विल बी स्किप्ड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ओके. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट एलैबोरेट तरीके से जो आपका
एनसीईआरटी है उसको कवर कराया जाएगा इन वेरी एलैबोरेटिव मैनर, बहुत अच्छे से, राइट, विद द इमेजेस एंड ऑल, विद द बैकग्राउंड स्टोरीज एंड ऑल, वो सारी तरीके से चीजें कवर होंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो एनसीईआरटी में आपको लिखा है बस उतना ही पढ़ा दिया, दैट्स इट, ना उसका आगे का पीछे का कुछ भी नहीं बताया, बस हाँ ये एनसीईआरटी में आपका इस बुक में लिखा हुआ है बस हो गया, ऐसा नहीं। तो हमारे जो रिनाउंड फैकल्टीज हैं, रिनाउंड फैकल्टीज जो है वो बेसिकली यहां पर आएंगी आपको एनसीईआरटीज पढ़ाने के लिए। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड वो जो फैकल्टीज हैं दोज पीपल आर बेसिकली एक्सपर्ट, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे लोग आपको एनसीईआरटीज पढ़ाएंगे एलैबोरेट तरीके से। फिर आप जब ये एलैबोरेट तरीके से ये चीज को आप समझ गए विद द वेरी इंटरेक्टिव वे एंड ऑल, आपने इसको एनसीईआरटी कवर कर लिया, तो उसके बाद जब आपको स्टैंडर्ड बुक्स आप खुद से कवर करेंगे एंड प्लस जो क्लासेस होंगी यहाँ पर जो क्लासेस होंगी, इससे क्या हो जाएगा, आपका एक ओवरऑल प्रिपरेशन हो गया। यू डोंट हैव टू वरी क्लास में सर ने तो जो है या फिर मैम ने जो है ये सारे टॉपिक्स तो करा दिए लेकिन मेरा एनसीईआरटी रह गया, ओके तो वो चीज नहीं रहेगी। आपका बेसिक से स्टार्ट होगा, आपका एकदम बेसिक इतना स्ट्रांग कर देंगे, आपका बेस इतना स्ट्रांग कर देंगे कि उसके ऊपर आप कितनी भी ऊंचा माला आप बना ले नहीं हिलने वाला है। जैसे कि हमारे एंशिएंट टाइम के जो टेम्पल्स हैं एकदम वैसे, कि बेस इतनी स्ट्रांग है कि आज भी वो वैसे ही खड़े हैं, तो वैसे ही आपका भी फ्यूचर भी एकदम वैसे एकदम स्ट्रांग बना दिया जाएगा एंड आपकी प्रेपरेशन ऐसी कर दी जाएगी कि यू विल बी लाइक यूपीएससी क्या क्वेश्चंस देगा, दो भाई विल डू इट। क्योंकि अभी आई जस्ट शोड यू ना कि कैसे जो क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम किए हुए थे फ्रॉम दी एनसीईआरटीज। देखिए एनसीईआरटीज के ऊपर इतना फोकस देने का यूपीएससी के भी एक रीजन है। क्या रीजन है, देखिए क्योंकि एनसीईआरटीज एक ऐसी मतलब एनसीईआरटीज ऐसे बुक्स हैं जो कि रेडिली अवेलेबल है, एवरीवन कैन हैव इट। अब चाहे आप वो लोगों की बात करिए जो गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, जो कि इकोनॉमिकली उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगे बुक्स खरीद सकते हैं, ओके, बट दे कैन अफोर्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटीज तो उतने कॉस्टली होते नहीं है, दे कैन हैव इट, राइट। तो वो एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन एंड दे कैन अपीयर फॉर द एग्जाम, राइट। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है उसका बहुत सारे रीजन बता दिए, उसमें से मैंने ये भी एक रीजन बता दिया, राइट। सो रिनाउंड फैकल्टीज जो है वो आपको कवर कराएंगे एंड बहुत एलैबोरेट तरीके से कवर कराएंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई हम जो है आपको 150 दिनों में, 100 दिनों में, तो 50 दिनों में कवर करा देंगे। जल्दी का हमको कुछ भी वो नहीं है, हम जल्दी में भाग के कोई रेस नहीं जीतना चाहते। हम चाहते हैं कि आप इतने परिपक्व हो जाएं, इतना स्ट्रांग होल्ड हो जाए आपका, कि कल को अगर कोई भी क्वेश्चन आए एनसीईआरटी बेस्ड, कोई भी हो, कोई भी इन सब्जेक्ट्स में से कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके टेढ़े मेढ़े भी दे, तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके पीछे, उसके लास्ट में, चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चंस होते हैं। सो वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो इन द क्लास, हम उस चीज को भी कवर करेंगे क्लास में, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो क्वेश्चन में जो बैक पेज के जो क्वेश्चंस है हमने वो भी कर लिए, प्लस हम एमसीक्यूज भी करेंगे टू चेक योर लर्निंग। एमसीक्यूज करेंगे, टेस्ट होंगे, सो दैट वी कैन चेक कि आपने जो है पढ़ा समझा कि नहीं, ओके। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इफ यू आर फीलिंग कि ये चीज जो है ना मुझे समझ में नहीं आए, सर ने मैम ने जो है मेरे को क्लास में इतनी बार बताई लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देन व्हाट टू डू। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई तो एक जैसा होता नहीं है, कुछ लोग एक बार में समझ जाते हैं, कुछ लोग हैं कि 4-5 बार टाइम लगाते हैं लेकिन अच्छे से समझ जाते हैं, ओके। तो उन लोगों के लिए क्या है, डाउट क्लासेस, डाउट सेशन होंगी, ठीक है, डाउट सेशन होगा एंड दीज डाउट सेशंस वुड बी रियली वेरी बेनिफिशियल। आप जो है क्लास अटेंड किए, क्लास के बाद आपने टीचर से पूछ लिया, राइट, आप घर जाकर के पढ़े, देन यू फेल्ट लाइक कि नहीं मुझे थोड़ा सा और डाउट है, मुझे और भी कुछ पूछना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर डाउट सेशन रख दिया जाएगा आप लोगों के लिए। सो डाउट सेशन विल ऑल्सो बी देयर,
एंड ये कोर्स की फीस जो है उतनी ज़्यादा है भी नहीं। आपको अगर किसी भी तरीके की और भी डिटेलिंग चाहिए इस कोर्स को लेकर के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारी डिटेल्स आपको दी हुई है अलॉन्ग विद दी फोन नंबर्स। तो यू कैन बेसिकली कॉल, आराम से जो है आप कॉल कर लीजिए एंड डायरेक्टली पूछ लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्लासेस हैं एंड ऑल, राइट। तो हमारा तथास्तु पे ये विजन है that we would actually help you out to cover NCERTs, your books, your syllabus in such a way कि आप जब यूपीएससी के लिए अपीयर हो तो इस तरीके से पूरे प्रिपेयर्ड हो जाएं कि डर नहीं लगे, चाहे वो फैक्चुअल ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल ही क्यों ना हो। ओके, तो ये हमारा विजन है यहाँ पर। Okay, so I hope that you people enjoy the class, and if you have any kind of questions, कोई भी query है तो you can write down obviously in the comment section, हम उस चीज को reply जरूर करेंगे, and please do reach out on the numbers given there in the description box. Okay, so see you in the next class. Bye bye.